हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो नाबार्ड ग्रेड ए 2025 हमें पता है जल्दी होने वाला है। तो करंट अफेयर्स तो आप तब नहीं शुरू कर सकते करना जब पेपर की नोटिफिकेशन आएगी। ऑफ कोर्स आपको पहले से तैयारी करनी होगी। सो टुडे आई विल डीकोड फॉर यू द एंटायर करंट अफेयर्स पार्ट ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, चाहे वो जीए हो, ईएसआई हो या फिर एआरडी ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि अगर आपको हमारा कोर्स लेना होगा तो वो मोबाइल ऐप से ही मिलेगा। अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए होगा वो भी ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं जी आपके करंट अफेयर्स की कहानी को। तो हीरो सब्जेक्ट्स कहते हैं हम ईएसआई और एआरडी को, क्योंकि ये फेज 1 में भी आते हैं और फेज 2 में भी आते हैं। और जीए तो वैसे ही आपका मेरिट सब्जेक्ट है अलॉन्ग विद ईएसआई एआरडी, तो जीए भी रेलेवेंट है। पर लेट्स डीकोड ईएसआई एंड एआरडी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये दोनों ही फेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, ईएसआई, ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो रेलेवेंस या वेटेज है इस सब्जेक्ट की 40 नंबर का आता है जी फेज 1 में। आउट ऑफ द 200 मार्क्स 40 मार्क्स इज ईएसआई एंड फेज 2 में 50 मार्क्स का ईएसआई। ऑफ कोर्स क्योंकि 100 मार्क्स का ईएसआई प्लस एआरडी का कंबाइंड पेपर है, तो 50 मार्क्स हम एक्सपेक्ट करते हैं ईएसआई को दिए जाएंगे। अब ईएसआई की खास बात यह है कि इसकी ज्यादातर वेटेज करंट अफेयर्स की है। हम ये मान सकते हैं कि 80% जो वेटेज है टोटल पेपर में से ईएसआई के करंट अफेयर्स को जाती है, तो 15 या 20% ही स्टैटिक को जाएगी, बाकी जाएगी करंट अफेयर्स को। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें एंड इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट में स्टैटिक क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल वेटेज करंट अफेयर्स की अच्छी खासी रहेगी। सो करंट अफेयर्स को समझने के लिए हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे 3 एंगल्स। पहला है रिपोर्ट्स, चाहे नेशनल बॉडी ने रिलीज की है, इंटरनेशनल ने की है। दूसरा है गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड तीसरा आता है जीए वाला एंगल। जीए या फिर मैं कह सकती हूँ करंट अफेयर्स पार्ट। रिपोर्ट्स और स्कीम्स के अलावा जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसे करंट अफेयर्स का पार्ट माना जा सकता है। तो अगर हम पहले पकड़े रिपोर्ट्स को, reports and indices, the ones that are released by national bodies and the ones that are released by international bodies. नीति आयोग ने निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने निकाला है, नेशनल बॉडी हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने निकाला है, नेशनल बॉडी हो गया। इंटरनेशनल की बात करें तो IMF, WTO, ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल है। नाउ फ्रॉम द पेपर पिछले 6 से 9 महीने के रिपोर्ट्स आपको पढ़ लेनी चाहिए। 6 महीने अच्छे से पढ़ लोगे सफिशिएंट है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो 9 मंथ्स के भी कर लो या 1 साल के भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, पेपर में तो याद आने वाला नहीं है। तो 6 महीने के मिनिमम पढ़ने हैं जी आपने। रिपोर्ट में पढ़ना क्या है, किसने रिलीज की, उसकी मेजर फाइंडिंग्स या मेंशंस, इंडिया का रैंक और टॉप रैंकर्स कौन है, क्यों वो रैंकिंग आई है, पैरामीटर्स ऑफ रैंकिंग एंड साथ में जो रिलेटेड कमिटीज हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा एक रिपोर्ट में से। लेकिन रिपोर्ट उठाना विच इज रिलेटेड टू योर सिलेबस ऑफ ईएसआई। ईएसआई का सिलेबस एक बार मैं भी आपको आगे जाके दिखा दूंगी, क्योंकि स्कीम्स भी सिलेबस से रिलेट करनी है। बट द बॉटम लाइन इज नेशनल बॉडीज और इंटरनेशनल बॉडीज की रिपोर्ट्स आपको अच्छे से कवर करनी है। ठीक है जी, और क्या कवर करना है मैंने बता दिया है। फिर सेकंड एंगल है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स का, जो सरकार ने स्कीम्स रिलीज की हैं। अब पिछले 6 महीने में चाहे वो न्यू स्कीम रिलीज की हो या पुरानी स्कीम न्यूज में रही हो, वो आपको कवर करनी है। मिनिमम 6 महीने हैं, 1 साल कर सको तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि 1 साल में यू आर कवरिंग एवरीथिंग दैट हैज बीन रिलीज्ड। और अगर टाइम की कमी है तो ऑफ कोर्स आप ये जो मैंने लिखा है कर सकते हो कि न्यूली रिलीज 1 साल की कर लो और ओल्ड स्कीम्स जो 6 महीने न्यूज में रही हैं वो कर लो। कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो 6 महीने की तो कर ही लेना, न्यू प्लस ओल्ड। अब स्कीम में से कवर क्या करना है, बिकॉज स्कीम आप पढ़ने जाओगे इतनी लेंथी स्कीम्स हैं। पॉइंटर्स लिख रही हूं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है। लॉन्च मिनिस्ट्री क्या है, कब लॉन्च हुआ, फंडिंग कैसे मिल रही है, सेंटर स्टेट उसमें कैसे डिवाइड कर रहे हैं, बजट कितना उसे दिया है गवर्नमेंट ने, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, किस एम के साथ लॉन्च की गई है, क्या टारगेट्स लाए गए हैं और कौन उसके बेनिफिशियरी होने वाले हैं, इंक्लूजन एज वेल एज एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन कौन सी स्कीम्स, तो नाबार्ड के नाम से आप समझ जाएंगे कि वो स्कीम्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बहुत नहीं है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, ट्राइबल अफेयर्स वाला सेक्टर हो, या फिर सोशल जस्टिस में ओल्ड एज पीपल आ जाते हैं, विडोज आ जाती हैं, इन सब से रिलेट करेगा। और ये सब एक्चुअली सिलेबस से ही निकाल रही हूं मैं। तो ईएसआई का जो सिलेबस है उसमें करंट अफेयर्स में हैवी है हेल्थ एंड एजुकेशन, सोशल जस्टिस,
जेंडर इश्यूज, सोशल मूवमेंट्स, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ चल रहा हो तो, एजुकेशन तो ऑफकोर्स है ही, और इसके अलावा सोशल सेक्टर्स में ओल्ड एज पीपल, विडो, इस तरह के लोग, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सिलेबस को ब्रेक डाउन मैंने किया है यहाँ पे कि स्टैटिक में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ के जाना। करंट अफेयर्स में कुछ भी जो इनसे रिलेट कर रहा हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, फाइनेंस हो, पढ़ना पड़ेगा आपको। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आपको डाउनलोडेबल मिल जाएगी। यू हैव टू सर्च ऋतिका चावला अड्डा 24/7 सर्च करना, मेरा ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ्स वहाँ अवेलेबल हैं। और आपके ही सिलेबस को यहाँ ब्रेक डाउन किया है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, रूरल बैंकिंग, ग्लोबलाइजेशन। ये पढ़ के अगर आप चले गए, इसके अलावा कुछ नहीं भी करोगे स्टैटिक में चलेगा, क्योंकि यही है पूरे स्टैटिक का कोर। ठीक है जी, दिस इज अबाउट योर ईएसआई, जहां पे मैंने आपको स्कीम्स बता दी, रिपोर्ट्स पढ़ा दी एंड करंट अफेयर्स बता दिए, जो भी न्यूज में चल रही हैं चीजें रिलेटेड टू द एजुकेशन, हेल्थ, ट्राइबल अफेयर्स, वुमेन, ओल्ड एज पीपल, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की कोई न्यूज आई है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड है, वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है, आपको कवर करनी पड़ेगी। 6 महीने इज द बॉटम लाइन। अच्छे से कर लो, स्कीम्स थोड़ी ज्यादा भी कर लो तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे। तो एआरडी की भी वेटेज वही है, फेज 1 में 40 नंबर का 200 में से आता है, और फेज 2 में 50 नंबर का आता है 100 में से आउट ऑफ। और इसमें एआरडी में ज्यादा वेटेज वैसे हम स्टैटिक की मानते हैं, क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन द इक्वल डिवीजन वाज देयर, करंट अफेयर्स और आपका स्टैटिक पार्ट इक्वल आता था। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में स्टैटिक की तरफ रुझान ज्यादा है, ईएसआई में करंट अफेयर्स की तरफ, एआरडी में स्टैटिक की तरफ। तो हम मान के चलेंगे कि चलो 50-50 वेटेज है, ताकि हम तैयारी अपनी बढ़िया करके चलें। एआरडी में भी स्कीम्स पढ़नी है, अपने रिपोर्ट्स पढ़नी है जो एग्रीकल्चर से रिलेट कर रही है, पिछले 6 महीने से न्यूज में रही है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको ध्यान रखना है इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट्स या स्कीम्स या कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट का हो, इंडियन एग्रीकल्चर का सिनेरियो यानी बजट और सर्वे में क्या बात की गई है, स्कीम्स ऑफ कोर्स स्पेसिफिकली सिलेबस में दिया है, एनआरएलएम, एमजी नरेगा, स्वच्छ भारत जो रूरल डेवलपमेंट की प्रोस्पेरिटी के लिए है। रिपोर्ट्स तो यहाँ पे दी ही गई हैं, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, एग्री सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस। इसके अलावा भी अगर कोई डेटा आ जाता है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, पर एग्रीकल्चर और रूरल वाला यही है, बाकी सब ईएसआई से रिलेट करेगा। अच्छा, एग्रीकल्चर के स्टैटिस्टिक्स जैसे हॉर्टिकल्चर डेटा, प्रोडक्शन डेटा, एमएसपीज जो रिलीज किए गए हैं, फिर एग्री और रूरल डेवलपमेंट की, इसके अलावा अगर कोई इनिशिएटिव्स हैं ये आपको कवर करने हैं। और स्टैटिक भी बता दे रही हूँ यहाँ पे, आपको डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेट नहीं कर रहा, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। ये बोनस है आपका इस वीडियो को देखने के लिए। कहा था करंट अफेयर्स, लेकिन यहाँ पे बता रही हूँ आपको मैं स्टैटिक पार्ट भी कोर है, ये इतना अच्छे से पढ़ के चले जाओ, पेपर निकलेगा। अब इसके अलावा क्या करना है आपको, आई वुड सजेस्ट अगर न्यूज़पेपर रीडिंग कर सको तो बहुत अच्छा है, एक हैबिट डेवलप कर पाओ। अगर नहीं कर पाओगे न्यूज़पेपर रीडिंग करने की हैबिट डेवलप, तो एटलीस्ट मैगजीन्स आती हैं, वीकली मैगजीन्स हैं, मंथली मैगजीन्स हैं, वो पढ़ लो। अड्डा की मैगजीन है, नहीं तो मेरा करंट अफेयर सेशन रहता है, उसको रेफर कर लो, उसकी पीडीएफ्स को देख लो। बट इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग इफ यू कैन गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इनको देख पाओगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा। ठीक है, और अब बात रही जीए की, तो अगर ईएसआई अच्छे से करोगे, एआरडी अच्छे से करोगे, जीए उसमें भी केटर्ड होगा। बट जीए के लिए मैं सजेस्ट करूंगी किसी भी इंस्टीट्यूशन जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनकी मैगजीन उठा लो 3 से 4 महीने की बिफोर द एग्जामिनेशन। मान लेते हैं पेपर दिसंबर में है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इनकी मैगजीन अच्छे से पढ़ लो, चल जाएगा काम। ठीक है, सिर्फ उतनी पीडीएफ्स जो दी गई हैं, बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। नाउ आई विल गिव यू 3 प्रॉपर पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे इस सारी चीजों को याद रखने में, तैयारी में। फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपने वो होता है ना स्वॉट एनालिसिस करो अपना कि क्या चीज में आप अच्छे हो, किस में आप अच्छे नहीं हो। ईएसआई एआरडी के इंटीग्रेटेड कवरेज करना, क्योंकि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि ये नहीं सोचना मैं फेज 1 के लिए पढ़ रहा हूं, वही सिलेबस फेज 2 में आना है, ये सोच के पढ़ो मुझे फेज 2 देना है, इस लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि अभी समय है तो तैयारी कर सकते हो। एंड थर्ड इज रिविजन। करंट अफेयर्स के मैटर में अगर रिवीजन नहीं की, पढ़ाई काम नहीं आएगी, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस आने हैं, आपके फिगर बेस्ड, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस है,
याद ही नहीं रहेंगे पेपर में। मॉक टेस्ट लगाओ, रिविजन करो, इन 3 चीजों को ध्यान में रख के चलते रहो। ESI ARD GA के लिए बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे आप नाबार्ड में, ठीक है। दैट्स इट गाइज, यही मेरा आज का सेशन है जो मैं एंड करना चाहती हूँ। बाकी हमारा नाबार्ड ग्रेड ए का लेटेस्ट एस मैच लाइव हो चुका है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो, वेबसाइट विजिट करो और मेरा कूपन कोड Y754 यूज कर लेना अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हो। दिवाली ऑफर चल रही है डबल वैलिडिटी के साथ में, use this. And if you have any other query, feel free to comment below. I will be more than happy to reply or else bring a video अगर कुछ ऐसा टॉपिक होगा जिसमें मुझे लगेगा वीडियो लाने की जरूरत है। So I'll see you very, very soon. That's your mentor Ritika signing off.